अस्सलाम वालेकुम। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर 7 ऑसिलेशन का वो है एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम। एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आज हमने इस टॉपिक को करना है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन का। मतलब क्या है कि एनर्जी कंजर्वेशन का अगर इसके नाम पे सोचा जाए तो इसके मीनिंग है कि एनर्जी का कांस्टेंट रहना, कंजर्व रहना, और किस एनर्जी का, टोटल एनर्जी का। यानी अगर एक कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट कर रहा हो, तो हम ये कहते हैं कि उसकी टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अब टोटल एनर्जी जो होती है वो तो सम होती है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। इट मीन्स कि काइनेटिक और पोटेंशियल जो है ये वेरी कर रही होंगी, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अब इसको और अगर हम डेप्थ में थोड़ा बात करें तो इसका मतलब ये है कि टोटल एनर्जी हर जगह पर कांस्टेंट रहेगी, चाहे मीन पोजीशन हो, चाहे कोई पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन हो, चाहे नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन हो। यानी आप मैस स्प्रिंग सिस्टम इमेजिन करें। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है आपने स्प्रिंग के साथ अटैच किए हुए है और वो मीन पोजीशन पे है, तो मीन पोजीशन पर भी टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, एक्सट्रीम पर भी कांस्टेंट रहेगी। और इसी तरह जो पॉजिटिव एक्सट्रीम और नेगेटिव एक्सट्रीम है दोनों पर टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन काइनेटिक और पोटेंशियल मैंने कहा वेरी कर रही होगी। मतलब क्या है कि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही होगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही होगी, वो इंक्रीज कर रही होगी। यानी काइनेटिक और पोटेंशियल इंटरकन्वर्टिबल है, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो हर जगह पर कांस्टेंट रहेगी। अब हम इसको मैथमेटिकली चेक करेंगे। तो लें जी, देखें आपके सामने ये वाला टॉपिक है कि जो एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम, एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम। देखिए आपके सामने ये एक फिगर शो हो रही है। इस फिगर में देखें तो एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम आपके सामने शो करवाया जा रहा है। स्प्रिंग के दो एंड्स हैं, एक एंड को किसी रिजिड फिक्स सपोर्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है, और स्प्रिंग के दूसरे एंड को किसी ऑब्जेक्ट या किसी ब्लॉक जिसका मास m है उसके साथ उसे अटैच किया हुआ है। और अभी ये जो ऑब्जेक्ट जिसका मास m है ये अभी अपनी मीन पोजीशन पे है। किस पे है? अभी मीन पोजीशन पे, यानी आपने इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की। ये अभी मीन पोजीशन पे है। देख लें इसकी डिस्प्लेसमेंट को x0 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। x0 मीन कि ऑब्जेक्ट जो है ये भी क्या है, ये मीन पोजीशन पे है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की तो स्प्रिंग जो है ये स्ट्रेच हुआ। ये देखें, पहले स्प्रिंग इतना था, मीन पोजीशन ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अब स्प्रिंग क्या हुआ, अब स्प्रिंग जो है स्ट्रेच हुआ। आपने फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई की तो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। इस ऑब्जेक्ट ने या इस ब्लॉक ने जिसका मास m था, इसने x डिस्प्लेसमेंट जो है ये कवर किया है। क्लियर? ये कोई भी इंस्टेंट पे ये बी फिगर जो है ये शो हो रही है, यानी ये एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है, किसी इंस्टेंट के ऊपर ये नोट किया गया है। तो आपने जितनी ज़्यादा फोर्स लगाई उसने उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है अकॉर्डिंग टू हुक लॉ, क्योंकि हुक लॉ यही कहता है कि F प्रोपोर्शनल होता है एक्स के। जितनी फोर्स लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स उतना डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेगा। क्लियर? अच्छा, इसी तरह आप नेक्स्ट ये सी फिगर में देखिए जो आपके सामने शो हो रही है, इसमें आपने बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है कि एक्सट्रीम पोजीशन, ई स्टैंड फॉर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पोजीशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्प्रिंग देखें उसकी स्ट्रेच बहुत ज़्यादा हो चुका है, और एक्स इक्वल है एक्स नॉट के। एक्स नॉट क्या है? ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन विच इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा कि एक्स इक्वल है एक्स नॉट के। एक्स एट एनी इंस्टेंट होगा, एक्स नॉट जब होगा तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा जो कि एम्पलीट्यूड को शो कर रहा होगा। तो आज हमारा टारगेट क्या है इसमें? आज आप लोगों ने ना टोटल एनर्जी देखनी है। टोटल एनर्जी कहाँ-कहाँ पर आपने मेन पोजीशन के ऊपर टोटल एनर्जी देखनी है और एक्सट्रीम के ऊपर भी देखेंगे। अच्छा, टोटल एनर्जी को फाइंड आउट कैसे करना है? टोटल एनर्जी चूँकि सम होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है और पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है। तो अब हम फर्स्ट वन जिसको कैलकुलेट करने लगे हैं, वो अभी हम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। फिर हम उससे क्या निकाल लेंगे, काइनेटिक एनर्जी। फिर दोनों को ऐड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, और फिर एंड पर एक ग्राफ देखेंगे। तो अभी अपना जो ट्रैक है वो माइंड में रखिएगा कि अभी फर्स्ट वन पे हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, देन काइनेटिक एनर्जी, और देन दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी आ जाएगी, और फोर्थ स्टेप जो होगा वो उसका एक ग्राफ डिस्कस होगा। तो मैंने ये देखें कि लेट अस कंसीडर द केस ऑफ वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम। वाइब्रेटिंग एक ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम आपके सामने ये शो किया गया है। व्हेन द मैस m इज पुल्ड स्लोली, जब इस मैस m को आप स्लोली पुल करते हैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके, बाय अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जिसने इसको स्प्रिंग को वापस मीन पोजीशन पे लाना होता है वो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होती है। इट इज assumed दैट स्ट्रेचिंग इज डन स्लोली। ये अस्यूम किया गया है कि स्ट्रेचिंग जो है वो बहुत स्लोली है, इतनी स्लोली है कि एक्सेलरेशन जो है वो जीरो कंसिडर किया गया है।
सो द एक्सेलरेशन इज जीरो, देन अकॉर्डिंग टू हुकला कहता है कि एफ प्रोपोर्शनल है एक्स के, तो प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को रिमूव करें तो अब ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको के कहा गया, स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो एफ इक्वल हो गया, ये देखें के एक्स के। अभी माइंड में रखिएगा, अभी हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने लगे हैं, और किस ये अब जो कैलकुलेशन है ये पोटेंशियल एनर्जी की तरफ हमें लेके जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालनी है? पोटेंशियल एनर्जी हमें वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी के। तो हम क्या निकाल लेते हैं? हम वर्क निकाल लेते हैं, जो आंसर वर्क आएगा उससे ही हम पोटेंशियल एनर्जी कह देंगे। अब वर्क कैसे निकाला जाता है? वर्क एक्चुअली इक्वल होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यानी W इक्वल है एफ डॉट डी के। तो अब उसके लिए फिर फोर्स निकालते हैं। तो अभी हम पहले फोर्स निकालने लगे हैं, और ये एवरेज फोर्स है, माइंड में रखिएगा। एवरेज फोर्स निकालते हैं, उससे वर्क डन आ जाएगा, और जो वर्क डन का आंसर होगा वही हमारा किसको होगा? पोटेंशियल एनर्जी का। तो लें जी, अब एवरेज फोर्स कैसे निकालनी है हमें? हुक लॉ कहता है कि एफ इक्वल है के एक्स। अगर हम मेन पोजीशन पे बात करें तो एक्स जीरो है, और जब एक्स जीरो हो तो आप एक्स जीरो को यहाँ पे पुट करें तो एफ क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, यानी मीन पोजीशंस के अलावा एक्सट्रीम या कोई एट एनी इंस्टेंट हो जाए, तो वहां पर तो एक्स जीरो नहीं होगा, एक्स नॉन जीरो होगा। तो उस वक्त एफ का आंसर जो है वो आएगा आपके पास, ये नहीं, ये फार्मूला होल्ड करेगा, एफ इक्वल टू के एक्स। तो हमने चूंकि एवरेज फोर्स निकालनी है, तो हमने ये दो पोजीशंस एक किस्म की एज्यूम की हैं, एक मीन वाली और एक एट एनी इंस्टेंट या एक्सट्रीम वाली। तो एवरेज फोर्स इस तरह निकालते हैं, इसको आप F1 कह दें, इसको आप F2 कह दें, दोनों को डिवाइड करके 2 पे डिवाइड करें तो ये एवरेज फोर्स निकल आएगी। F1 हमारे पास क्या आई है? ये देखें जीरो, और F2 क्या है? के एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास बन गई 1/2 के एक्स। ये देखें एफ के साथ ये एवरेज का सिंबल जो है ये हमने साथ अटैच कर दिया, तो ये हमारे पास एवरेज फोर्स आ गई। अब हमने चूंकि वर्क डन निकालना है, तो W इक्वल होता है एफ डॉट डी के। तो वो जरा देखें, बट वर्क इज डन बाय डिस्प्लेसिंग द मास एंड दैट वर्क डन अपीयर्स एज पोटेंशियल एनर्जी, यानी ये वर्क डन जो होता है ये पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो अब हम उधर ही चलते हैं, ये देखें W वर्क डन जो है, वर्क डन ये इक्वल है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अभी निकाल लिया एवरेज फोर्स, विच इज इक्वल टू 1/2 के एक्स, और डिस्प्लेसमेंट कोई एट एनी इंस्टेंट ले रहे हैं, वो उसे हम एक्स की इक्वल कह रहे हैं। तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो देखें क्या बन गया? 1/2 के एक्स स्क्वायर, 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया? वर्क डन आ गया। अब अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम ये वर्क डन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। तो जो वर्क डन का आंसर आया, ये देखिए 1/2 के एक्स स्क्वायर, उसे ही हम क्या कह रहे हैं? 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बन गई? पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द रिलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। माइंड में रखिएगा, किसी भी इंस्टेंट, क्योंकि x जो है ये डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। इट इज क्लियर दैट पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी इस x के ऊपर डिपेंड कर रही है। इफ डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, अगर ये x मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। x मिनिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? मिनिमम होगी। तो अभी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल ली। अब हम मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। तो वो अभी हमने बात कर दी है कि x मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो वो देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू x नॉट। लाजमी बात है, x नॉट क्या है? ये एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। इस फिगर में देखें तो जब x नॉट की इक्वल होगा एक्सट्रीम पोजीशन पर, यानी जब हम होंगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट है जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो x इक्वल होगा x नॉट के। तो अबव रिलेशन में आप पुट कर दें, x इज इक्वल टू आप x नॉट, तो ये बनेगा 1/2 के x नॉट स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं के x नॉट स्क्वायर। तो ये किसका आ गया? ये हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन आया है। अब इसी तरह मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? जब x क्या होगा? जीरो। x जीरो कहाँ पे होगा? मीन पोजीशन के ऊपर, जब आपने फोर्स अप्लाई नहीं की थी। तो x जीरो इसमें पुट कर दें तो ये देखिए 1/2 के इंटू जीरो, जीरो मल्टीप्लाई हुआ होल टर्म के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? जीरो। तो पोटेंशियल मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई? हमारे पास जीरो आ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी की स्टोरी तो हमने देख ली है। अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की तरफ। फिर इसी तरह मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वो निकाल लेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, यानी पोटेंशियल एनर्जी को और काइनेटिक एनर्जी को, तो हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा? टोटल एनर्जी का। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी की तरफ मूव करते हैं। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का जो जनरल रिलेशन होता है वो ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का। अब हम इसकी में v की वैल्यू पुट करते हैं बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन अबव इक्वेशन। v की वैल्यू ये हमने ऑलरेडी एसएचएम के केस में ड्राइव की थी कि x नॉट ये ओमेगा की वैल्यू होती थी, k बाय एम स्क्वायर रूट ओमेगा होता था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर स्क्वायर रूट। ओके हो गया। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। तो देखिए हमने काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में ये वैल्यू पुट की। तो अब ये इसमें कुछ देखिएगा, कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, कैंसिलेशन होगी। तो किस तरह से कि ये स्केयर जो है, ये वाला स्केयर, ये इस स्केयर रूट से कैंसिल हुआ तो क्या बना? k बाय एम, और वो m इस m से कैंसिल हो गया, तो ये किसके साथ अटैच हो गया? ये देखें 1/2 के एक्स नॉट स्केयर। और ये जो स्केयर था इसने इस स्केयर रूट को कैंसिल आउट किया,
तो स्क्वायर रूट के अलावा जो टर्म है वो यहाँ पे ये नोट डाउन कर ली, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी आई है एट एनी इंस्टेंट, माइंड में रखिएगा एट एनी। जिसी तरह हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी ना 1/2 के एक्स स्क्वायर, वो एट एनी इंस्टेंट थी। फिर हमने मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर निकाली और मिनिमम देखी तो वो 0 आ गई थी। इस तरह काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, अब हम इसको निकालते हैं, और मिनिमम कब। तो ये देखें, kinetic energy will be maximum where the velocity of mass will be maximum, where the velocity of mass will be maximum when k then x is equal to 0। यानी हमने ये बात देखी थी कि जब मीन पोजीशन होती है तो मीन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है जब x क्या होता है 0 मीन पोजीशन। तो हम x को यहाँ पे 0 पुट करते हैं। देखें इस रिलेशन में ये वाला जो x था, ये x देखें, ये हमने 0 पुट कर दिया। तो रिमेनिंग टर्म देखें, तो रिमेनिंग टर्म जो है हमारे पास वो ये बन गई हाफ की एक्स नॉट स्क्वायर, और ये टर्म चूंकि 0 हो गई तो 1 माइनस 0, तो ये टर्म बच गई। ये हमारे पास क्या आ गई है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देखें मैक्स काइनेटिक एनर्जी आ गई है, और वो कब आई है, जब मीन पोजीशन पे हम थे। तो एमसीक्यूज माइंड में रखिएगा कि मीन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, लेकिन मीन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। काइनेटिक एनर्जी मीन पे मैक्सिमम है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। अब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे होंगे। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम when the mass is at extreme position। एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विच इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, x इक्वल हो गया x नॉट के। इसको पुट करें अबव रिलेशन में, तो ये देखें ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन था, इसमें ये x जो है इसको x नॉट पुट कर रहे हैं, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पर 1 बन गया। तो 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, होल टर्म क्या बन गई, 0। तो ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे आई है, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। माइंड में रखें एमसीक्यूज अपना, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या आई है, मैक्सिमम आई है। लें जी, अब हमने काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली। अब हम दोनों को ऐड करते हैं और टोटल एनर्जी देखते हैं, जो हमारे टॉपिक का एक मेन थीम था कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी एसएचएम में। तो अब हम टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट देखते हैं। टोटल एनर्जी क्या होती है कि वो सम ऑफ होती है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों को हम ऐड करते हैं। ये देखें काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, दोनों के रिलेशन ड्राइव आउट कर चुके हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट का ये रिलेशन आया था, पोटेंशियल एनर्जी का ये हाफ की एक्स स्क्वायर। एट एनी इंस्टेंट वाले अप्लाई करने हैं, माइंड में रखिएगा, मैक्सिमम या मिनिमम वाले अप्लाई नहीं करने। अभी आप क्योंकि एट एनी इंस्टेंट पे टोटल एनर्जी देख रहे हैं, इस वजह से तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये देखें तो हमारे पास ये बन गया 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर को 1 के साथ किया तो ये टर्म बन गई। इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज आ गई, और ये देखें कि एक्स नॉट स्क्वायर से नेक्स्ट टर्म में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म आ गई। तो ये एक्स नॉट से कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या बन गया 1/2 के एक्स स्क्वायर। फर्स्ट टर्म एज इट इज आ गई। अब ये प्लस और माइनस की दोनों, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। तो क्या हमारे पास बच सॉरी बल्कि ये सेकंड और लास्ट टर्म, सेकंड और थर्ड टर्म, ये 1/2 के एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर, इन्होंने कैंसिल आउट कर दिया, और ये फर्स्ट टर्म एज इट इज आ गई 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये देखें टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट आ गई है। तो अभी इस सारी जितनी भी हमने अभी ये जिसको डिस्कस किया है, इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला है, कंक्लूजन के हम ये हमारे कुछ पॉइंट्स मिले हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब थी, मेन पोजीशन पर, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब थी, वो एक्सट्रीम पोजीशन पे थी। यानी इसके उल्ट है वो, मैंने आपको पहले ही टॉपिक में बताया था जब टॉपिक को स्टार्ट किया कि काइनेटिक एनर्जी जिधर इंक्रीज कर रही होगी उधर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी। इसी तरह देखें काइनेटिक एनर्जी 0 है एक्सट्रीम पोजीशन पे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 0 है मेन पोजीशन पर। लेकिन अगर हम बात करें टोटल एनर्जी की, तो वो हर जगह पर क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी ऑफ द mass spring system remains constant, however one form of energy is converted into other form of energy। यानी एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो कन्वर्जन हो रही है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व है। यानी काइनेटिक एनर्जी जो है कभी वो मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, काइनेटिक एनर्जी अगर मिनिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। लेकिन टोटल एनर्जी आपने देखा वो हर जगह पर क्या रहेगी, वो कांस्टेंट या कंजर्व रहेगी। तो ये देखें टोटल एनर्जी को मैथमेटिकली एट एनी इंस्टेंट, ये हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट ये निकाल ली, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। तो आपको पता कि आपने ये देखा कि सेकंड और थर्ड टर्म ने कैंसिल आउट हुआ, फर्स्ट टर्म एज इट इज आ गई। अब हम टोटल एनर्जी को मेन पोजीशन के ऊपर देखें, तो मेन पोजीशन पर हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। तो टोटल एनर्जी मेन पोजीशन पर ये आ चुकी है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। और माइंड में रखें एट एनी इंस्टेंट के ऊपर भी यही आई है। ये देखें टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, और मीन पर भी यही आई है, एक्सट्रीम पर भी यही आएगी। देखिएगा एक्सट्रीम पर निकालनी है तो एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी ये वाली होती है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। तो आपने देखा कि एट एनी इंस्टेंट उधर भी यही सेम आंसर आ रहा है, मेन पोजीशन पर भी यही आंसर आ रहा है, एक्सट्रीम पर भी यही आ रहा है। तो इस बात से ये प्रूव हो गया है कि टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन जी तो आपने सबसे पहले
पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया बाय फाइंडिंग द वर्क डन, और फिर आपने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की, यानी उनकी मैक्सिमम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर उसकी मैक्सिमम मिनिमम वो कैलकुलेट की, फिर टोटल एनर्जी पे आ गया एट एनी इंस्टेंट, फिर उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वो आपने देख लिया, यानी मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। अब लास्ट पे इसके ग्राफ है वो डिस्कस करते हैं। तो ये आपके सामने ग्राफ शो हो रहा है, ये देखें, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, ये देखें एक्स एक्सिस, ये उसकी मीन पोजीशन है 0, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है तो एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है तो माइनस एक्स नॉट है। वाई एक्सिस पे देखें तो वो एनर्जी का एक, जो वाई एक्सिस पे एनर्जी को एस्यूम किया गया है, और एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को। अब मैंने आपको बताया था कि जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी को ग्रीन से रिप्रेजेंट किया गया है, ग्रीन कलर इंडिकेट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को, और ये जो पिंक कलर है ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जरा देखें, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस पे, अगर अब यहाँ पे देखें काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मिनिमम है यहाँ पे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी वो देखें वो क्या है, वो वहाँ पे मैक्सिमम है। इसी तरह यहाँ पे देखें तो काइनेटिक एनर्जी ग्रीन कलर जो है ग्रीन, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है, ये देखें वो 0 है यहाँ पे। इनवर्सली है ना एक दूसरे के, देखें काइनेटिक एनर्जी जब पीक पे है, मैक्सिमम को शो कर रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। फिर काइनेटिक एनर्जी ये देखें ये डिक्रीज हो रही है, ग्रीन कलर जो है डिक्रीज होते होते यहाँ पे देखें ये 0 हो गई काइनेटिक एनर्जी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी देखें यहाँ से वो मैक्सिमम है, वो पीक पे है अपनी, तो इस तरह वो क्या हो गया, वो मैक्सिमम हो गई। लेकिन टोटल एनर्जी देखें तो वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये वाली, ये ब्लू लाइट ब्लू जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपको शो करवा रही है कि टोटल एनर्जी हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। हालांकि यहाँ पे देखिए ना काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मिनिमम है, पोटेंशियल मैक्सिमम है, लेकिन टोटल कांस्टेंट है। टोटल इधर भी कांस्टेंट है, टोटल इधर भी, ये लाइट ब्लू जो है ये टोटल, तो टोटल एनर्जी हर जगह पर क्या है, कांस्टेंट है, ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है। तो इस टॉपिक में आपने ये देखा है कि टोटल एनर्जी जो है एसएचएम की, एक ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम की, वो हर जगह पर क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है, लेकिन काइनेटिक और पोटेंशियल इंटरचेंज हो रही होती हैं एक दूसरे में। तो लें जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक मेरा ये सारा क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।